हेलो नमस्कार। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये है लर्न टू ट्रेड प्रो का एक और वीडियो जहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। वो है हाउ टू एग्जिट अ स्टॉक। कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, फाइनली उसमें से आप एग्जिट करना चाहते हैं। बिकॉज जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे आप प्रॉफिट या लॉस दोनों बुक नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। एंट्री करना बहुत इजी है, एंट्री कराने वाले बहुत मिल जाएंगे। टीवी, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह लोग स्टॉक की बातें कर रहे हैं और आपको एंट्री करवा रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉकेज क्लब में भी मैं एंट्री की बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगा ना कि आज आपको ना एग्जिट सिखाया जाए। बिकॉज एग्जिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है इफ नॉट मोर देन एंट्री। ठीक है, छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा ज़रूर और प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर जरूर करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगा। बाय द वे, मैं अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स देख रहा था तो मुझे पता लगा कि 50% लोग जो मुझे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। ये तो गलत बात है, बिकॉज सब्सक्राइब करके आप यूट्यूब को ये बताएंगे कि ये बंदा सही काम कर रहा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज पैसे तो लगते नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो चलिए सब्सक्राइब करिए पहले, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू एग्जिट अ स्टॉक। पीपीटी मेरे सामने, मैं आपके सामने। तो एग्जिट अ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक के पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, विच इज़ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन। जब भी हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देयर आर स्टेजेस ऑफ पार्टिसिपेशन। पहला स्टेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक। वो कई तरीके से हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिकॉज वो टेक्निकल तरीका भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल तरीका भी हो सकता है। बट पहला स्टेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक। दूसरा स्टेज इवैल्यूएशन, कि ये जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया ये क्या मेरे फ्रेमवर्क में सही बैठ रहा है और क्या मुझे अपने फ्रेमवर्क के आधार पे इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तीसरा मनी मैनेजमेंट, कि आज अगर इस स्टॉक में मैं पार्टिसिपेट करूं तो मेरा कितना रुपया लग सकता है और कितना रुपया आ सकता है। ये तो प्रोबेबिलिस्टिक है, ये कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि इतना ही लगेगा इतना ही आएगा, बट हम बेस्ट केस सिनेरियो पे एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये स्टॉक में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इतना रुपया लग सकता है या आ सकता है। और फाइनली ट्रांजैक्ट करना कि यस, बिड देना या ट्रांजैक्ट करना कि यस अब मैं रेडी हूँ इसमें ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो एंट्री भी की बात कर रहे हैं और एग्जिट की भी बात करेंगे, और आज के स्लाइड में हम एग्जिट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक और मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने स्लाइड बनाई थी जहाँ पर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आप है कौन, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपका एग्जिट डिपेंड करता है कि आप है कौन। तो अगर आप स्कैल्पर है, मतलब मार्केट में दिन भर का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कटक 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 वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 से 5 मिनट का ट्रेड होता है। इसका मतलब आपका एग्जिट 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, मतलब आप आज ही लेते हैं और आज बेच देते हैं, या आज ही बेचते हैं और आज ले लेते हैं, तो आपका 1 से 2 घंटे का पोजीशन होना चाहिए। इसका मतलब जो आप एग्जिट प्लान कर रहे हैं वो उसी टाइम के दौरान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इंट्राडे बोल के ट्रेड किया बट पोजीशन को ओवरनाइट ले गए। ये तो गलत है, ये तो चीटिंग है ना, है ना। अब मार्केट ना चीटर्स की पिटाई करता है। तो आप चीटर बनना चाहते हैं, मार्केट की पिटाई खाना चाहते हैं, या जेन्युइनली मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 2 दिन से 20 दिन के टाइम आधार पे होता है। चौथा मीडियम स्विंग ट्रेडिंग, मतलब 20 दिन से 60 दिन के पोजीशन के आधार पे होता है। पांचवा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, या 60 दिन और 200 दिन के टिपिकल पोजीशन के लिए आप एक स्टॉक के अंदर में लगे हुए रहते हैं। ये सारी बातें ना मैं सिखाता भी हूँ, मेरी टीम है उसके साथ मैं सिखाता हूँ, बट मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में बहुत कुछ सिखा दिया है। आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वैल्यू या ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जहाँ पर आप एग्जिट करने का क्राइटेरिया को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। तो सारे स्टाइल्स के अंदर में एग्जिट यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि इस स्टाइल में मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे स्टाइल में भी यही यूज़ करूँगा, नहीं। हर स्टाइल में एग्जिट क्राइटेरिया अलग है, तभी आप सक्सेस का रास्ता निभा पाएंगे। एक और स्लाइड बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं एक्टिव ट्रेडिंग की एक बार बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आऊँगा उस पर, बट फॉर द सेक ऑफ टुडेज डिस्कशन
क्योंकि मैं खुद मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ और मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया एक्टिव इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया पैसिव इन्वेस्टिंग। और ये 200 डे मूविंग एवरेज होती है ना, जो कि आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मेरा मूविंग एवरेज का वीडियो देख लीजिएगा लर्न टू ट्रेड में। 200 डे मूविंग एवरेज एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके ऊपर अगर कोई स्टॉक चला गया तो उसमें मोमेंटम इन्वेस्टर आ जाते हैं, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक है तो उसमें वैल्यू इन्वेस्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड आपको क्लियर हो गया? 100% श्योर ना? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ता हूं, क्लियर हो जाइएगा। अब अपने क्या करते हैं, ये जो एग्जिट वाला जो जर्नी है ना, इसका डिस्कशन अपने एक केस स्टडी लेके करते हैं, CDSL का केस स्टडी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट के अंदर में मैंने क्या क्या डाल दिया, इसमें मैंने सिंपल लाइन चार्ट है, मंथली चार्ट है, तो मंथ का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर प्लॉटेड है, लाइन चार्ट है। ठीक है, नीचे में टोटल रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू बेसिकली क्वार्टरली रेवेन्यू है, ये बताता है कि कैसे रेवेन्यू ग्रो हो रही है। अच्छी कंपनी जो होगी, गोइंग कंसर्न होगी, उसमें ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रो करेगा। एबिटा हो गया जो प्रॉफिट, लेकिन डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट और टैक्स के पहले। ठीक है, बरोबर है। और फिर नीचे में है पीई रेशियो। पीई रेशियो में आप 2 लाइन देख रहे होंगे, एक जो पीई है और दूसरा जो है मीडियन पीई है, जो इसका एवरेज पीई चल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बरोबर है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। प्राइस चार्ट के साथ में मैंने 2 मूविंग एवरेज डाल रखा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली और 50 डे मूविंग एवरेज डेली। ये मूविंग एवरेजेस डेली है और चार्ट मंथली है। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हम कर सकते हैं, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड सॉफ्टवेयर्स। तो इस एग्जांपल को लेके अगर एक स्टॉक का टिपिकल जर्नी को अपने स्टडी करें तो एकदम पीछे चले जाते हैं। जब CDSL लिस्ट हुआ था वो था जून 2017 में। ठीक है, लिस्ट हुआ उस समय कंपनी की रेवेन्यू इतनी थी। ओके, हल्का सा प्राइस लिस्ट होने के बाद में बढ़ा, ये जो प्राइस यहाँ पर था 128, ये प्राइस हो गया 186, 186। रेवेन्यू जो है वो यहीं पर ही रहा। आप देखिए, क्योंकि इस कंपनी के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ, आज शुरुआत में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, उसके बाद 8%, -18%, -1%, 7%, -1.25%, ये रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं ना आप, -1.26%। जब तक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी तब तक स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, बल्कि स्टॉक जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में रियल मोमेंटम आने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है, राइट, और स्टॉक को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए, इसमें इस पीरियड पे जून 2000 के अंदर में मोमेंटम सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 18%। दिस वाज द क्वार्टर जहां सबसे पहले इस स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट आया और ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू हुआ और यहां पर मोमेंटम का एक साइन आया। तो तकरीबन 150-200 के भाव में इस स्टॉक के अंदर में सबसे पहले मोमेंटम आया। ठीक है, अब ये स्टॉक ने बहुत जबरदस्त मोमेंटम दिखाया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इसका रेवेन्यू ग्रोथ और एक एक क्वार्टर के अंदर में आ रहा था। देयर वर सम पुअर क्वार्टर्स, बट ओवरऑल इस थीम के अंदर में क्वार्टरली ग्रोथ इस स्टॉक में आ रहे थे, इसीलिए स्टॉक आउट परफॉर्म किया। तो यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है, ये जर्नी कितनी थी, यहां से जो जर्नी चालू हुई और यहां तक की जर्नी जो है वो 368% की जर्नी थी इस स्टॉक में, सपोर्टेड बाय रेवेन्यू ग्रोथ। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ जो है इस पे स्लो हो गया कुछ क्वार्टर तक। जैसे रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गया, प्राइसेस जो है वो या तो फ्लैट हो गए या करेक्ट होना चालू हो गए। सबसे डेंजरस स्टॉक कौन सा होता है पता है, जहां रेवेन्यू ग्रोथ जो स्लो हो गया बट स्टॉक फिर भी चले जा रहा है। ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा वेरी सिचुएशन होती है, क्योंकि वो स्टॉक सस्टेनेबल नहीं है। अगर साथ साथ में आप ये देखोगे ना पी के साथ, तो ये मीडियन पी स्टॉक का है, ये अपने मीडियन पी से बहुत दूर चला गया था। मीडियम पी से बहुत दूर कब जाते हैं, जब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हाई होती है। तो जब भी मार्केट में किसी भी स्टॉक में एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्डअप हो जाती है ना, वहां पर थोड़ा केयरफुल होने का टाइम आ गया है। उसको डेटा टर्म्स में मैं अगर कन्वर्ट करूं, जब भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है, अगर आप देखिए यहां पर ये 200 डे मूविंग एवरेज था
और ये यहाँ पर इससे दूर ऑलमोस्ट 70% दूर चला गया ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के, विच इज अ वेरी डेंजरस साइन। तो टिपिकली मैंने देखा है 40% इज अ गुड नंबर। कोई भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 40-45% ऊपर चला जाए, इसका मतलब इसमें डेंजर आ गया है। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक करेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, हो सकता है मूविंग एवरेज को भी ये ऊपर अपनी तरफ टान दे, बिकॉज ये तो है रबर बैंड ही, अपने आप को ऊपर टानेगा। तो ये जो गैप है, ये गैप टाइम बेस्ड करेक्शन के कारण भी फिल हो सकता है। जैसे ये स्टॉक ऊपर गया, अब यहाँ पर ये करेक्ट किया टाइम बेस, जिसके कारण मूविंग एवरेज भी ऊपर गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्राइस एंड द 200 मूविंग एवरेज गॉट रिड्यूस टू 17%, विच इज अ ओके डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रीड आ गया है। ग्रीड आ गया तो एक करेक्शन होना वाजिब है। दूसरा लॉजिक, ओवरबॉट दिखने का। ये जो एंगल देख रहे हैं ना स्टॉक का बढ़ने का, ये देखिए जनरली स्टॉक है ना 45 डिग्री में अच्छा काम करते हैं, 45 से 60 के बीच में। आप एंगल समझते हैं? 45 से 60 के बीच में, ये 45 हुआ यहाँ पे, ये 60, इसके बीच में अगर स्टॉक चले ना तो बराबर है। जहां पर स्टॉक 60 से 90 मतलब 70, 75, 80 डिग्री में मूव करने लग जाए, जैसे ये मूवमेंट देखिए, ये बहुत ही स्टीप था। जब भी स्टॉक इस तरह का मूवमेंट देना चालू कर दे, इसका मतलब डेंजर आ गया है। कोई खराबी नहीं है अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू कर दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि अगर डेंजर जोन में आ गया है तो एक बार थोड़ा बुक करके वापस नीचे लेने का हम इंटेंशन रख सकते हैं। और देखिए, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है। जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 के ऊपर रहता है, मार्केट स्टॉक को हमेशा अप्रिशिएट करता है। जब स्ट्रेंथ है इसमें तो स्टॉक गिरेगा तो वो अपने टिपिकली 50 मूविंग एवरेज जो है उसको सपोर्ट ले लेगा, जो कि इसने यहां पर किया। समझ पा रहे हैं पूरी बात? तो रेवेन्यू ग्रोथ सपोर्टेड बाय प्राइस एक्शन एंड ओवरबॉट या ग्रीड जोन, वहां पे अलर्ट होना, यही हमारा पूरा उद्देश्य है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। अब देखिए, यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो गई, स्टॉक करेक्ट कर गया। फिर एक फेज आया जहां पर ये रेवेन्यू ग्रोथ वापस से इनिशिएट हुआ, विच वाज दिस फेज 2023 में, और ये स्टॉक वापस से अपने 200 डे मूविंग एवरेज की जर्नी को चालू किया। और उसी समय इस स्टॉक में 50 डे मूविंग एवरेज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चालू हुआ। तो जब भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की जर्नी को ऊपर करता है और 50 डे मूविंग एवरेज भी 200 के ऊपर होता है, वो स्टॉक का मोमेंटम वापस से चालू हो जाता है। तो ये देखिए, स्टॉक ने यहां से मोमेंटम चालू की और रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा था, इसीलिए मोमेंटम इसके अंदर में बरकरार था। अगर आप एंगल भी देखो तो दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है जब ये इस तरह का एंगल में चला जाता है और ये जो पीई मल्टीपल है, मीडियन और पीई, ये एबनॉर्मल मूव करने लग जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस और 200 डे मूविंग एवरेज में कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस देखिए 32% है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आप देखिए, एक क्वार्टर में अभी रिसेंटली इसका रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हुआ है। स्लो हुआ रेवेन्यू ग्रोथ, इसके कारण इसके अंदर में करेक्शन आया। स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि रेवेन्यू डीग्रोथ हुआ है, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मेरे फ्रेमवर्क में ये स्टॉक अभी एग्जिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं और मैं वेट करता हूं कि भाई प्राइस में जब मोमेंटम आए तो ही मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, राइट? अगर आप सपोज ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर है जो कि लेके छोड़ देते हैं, एकदम पैसिव, कि भैया ये 10 साल की स्टोरी है, 15 साल की स्टोरी है, लेके इसको भूल जाओ, तब तो शायद अब ये कुछ नहीं करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। आप अपने काम धंधे में लगे रहेंगे और बस इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जो कि किस दादाजी लोग और ये लोग करते थे और सबके संदूक के अंदर में शेयर पड़े रहते थे। अगर आप वो कर रहे हैं तो वो करते रहिए, उसमें मोटा मोटी 13, 14, 15% CAGR रिटर्न जनरेट होगा, जो कि GDP प्लस इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम को जस्टिफाई करेगा। बट अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं मेरी तरीके से, जो एक्टिवली जब शेयर के अंदर में मैसिव ट्रेंड चेंज दिख रहा है, उसमें एग्जिट करके वो पैसा कहीं और लगाना चाहते हैं, कोई और थीम में लगाना चाहते हैं, तो शायद आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे होंगे। तो अभी क्या सिचुएशन है, ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अभी मेरे स्टॉक को नहीं रखूंगा अपने पास। ऑल्दो 50 डे मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है,
बट क्योंकि स्टॉक में इतना स्टीप फॉल आ गया है, काफ़ी स्टीप फॉल आ गया है, रेवेन्यू का सपोर्ट इस स्टॉक को मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। और रेवेन्यू का सपोर्ट मिलेगा जब मार्च का रिजल्ट आएगा, और मार्च का रिजल्ट में अगर पॉजिटिविटी दिखी तब तो ये स्टॉक वापस से 200 डे के ऊपर जाएगा और मैं फिर वापस से एंटर कर जाऊंगा। नहीं तो इस स्टॉक में अभी मुझे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ब्रॉडली एक जर्नी बताया मैंने आपको स्टॉक का, कैसे प्राइस एक्शन, अर्निंग और मोमेंटम मिला के एक जर्नी स्टॉक की जज की जा सकती है। अब दो और कॉन्सेप्ट पे मैं क्लोजर करूंगा बिफोर यू एक्चुअली कंक्लूड, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस स्टॉक में क्या है। जैसे स्टॉकेज में इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन है, वहां पर हम ये कुछ स्टॉक को एनालाइज करते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताते हैं। देखिए, हमने जून 2023 में एनालिसिस किया, उसके पहले शायद एनालिसिस किया, और इस स्टॉक को हमने 23 का स्कोर दिया। ठीक है, ये 23 का स्कोर अभी धीरे धीरे 21 का स्कोर हो गया। क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं, हम कंपनी के मैनेजमेंट को सुनते हैं, हम टेलविंड देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे स्टॉक को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये लेने का प्राइस था अकॉर्डिंग टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये ग्रीन जो है ना, ये लेने का प्राइस। तो आपने यहां अगर लिया तो ये स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका यहां पर है। ओके, लेकिन यहां पर रेड भी आ गया, इसका मतलब ये प्राइस जो था 1650, ये लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राइस है। इसका मतलब यहां से प्राइस गिर सकता है, जरूरी नहीं गिरेगा, अगर मोमेंटम होगा तो हो सकता है बढ़ता रहे, बट गिर सकता है। तो ये जो रेंज है, लेने का भाव है 800 850, क्योंकि ये हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 800 तक वेट कीजिए, भाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट यू नेवर नो करेक्ट करेगा और ये मिल जाए अपने को, बट वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा क्वांटिटी नियरेस्ट टू दी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ले सकते हैं, ताकि मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहे कि और गिरेगा तो मैं और ले सकता हूं। और मेरा इसके पहले का डिस्कशन तो 200 डे मूविंग एवरेज, वो भी आपको याद है ना। तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब तक स्टॉक है तब तक हमको लेना नहीं है। कब लेना है? जब वो अपने हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट पे आएगा, जो कि 800 850 है, एज पर आवर एल्गोरिदम विच वी हैव क्रिएटेड। आप बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस, हु रियली बिलीव्स इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट अगर आप ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर का वेपन है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस देखने के लिए आपको स्टॉक का ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई करना है। दो तरीके से ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई होता है। एक तो इसका एक्चुअल प्राइस का ट्रेंड चेंज, जो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत अच्छे से बताता है, और दूसरा रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टॉक vis-a-vis निफ्टी, जो कि मेरा RS मॉडल बताता है। तो मैं कैसे वर्क करता हूं कि अगर सुपर ट्रेंड सेल है और RS जो है वो 0 के नीचे चला गया है तो मैं एग्जिट कर जाता हूं, राइट। वो मेरा एक तरीका है स्टॉप लॉस का। आपका एक तरीका हो सकता है स्टॉप लॉस का कि जो स्विंग लो है उसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हो सकता है किसी और का तरीका हो कि जो कैंडल है जिस पे मैंने एंट्री की है वो कैंडल का लो टूट जाए तो मैं उसमें से बेच दूंगा। बट डेफिनेटली अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्जिट को और बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, हाउ टू एग्जिट अ स्टॉक पे। आई होप यू लाइक्ड इट, और आप शेयर कीजिएगा अगर आप लाइक किए तो लोगों को, सबको समझाइए कि कैसे एग्जिट पे उतना ही काम करना है जितना एंट्री पे करना है। अगर आप मुझसे रियल टाइम गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे 20 से ज़्यादा टीम मेंबर्स से रियल टाइम गाइडेंस इस तरह का लेना चाहते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, स्टॉक आइडिया लेना, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट कम्युनिटी, बड़ा कम्युनिटी है, सेबी रजिस्टर्ड कम्युनिटी है स्टॉकेज क्लब, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तकरीबन 27,600 लोग, 28,700 लोग मुझे उस क्लब के अंदर में फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। आई थिंक ये कम्युनिटी है, ये आपको ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आप सब मिलके, हम सब मिलके एक दूसरे को फ़ायदा देंगे, ताकि शेयर बाज़ार का सही ज्ञान है ना, सही तरीका शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने का, वो आप हम सब से सीख सकेंगे और इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल माय वीडियोस। आई थॉरली एंजॉय क्रिएटिंग कंटेंट। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं कंटेंट बनाता हूँ ताकि मैं सही डायरेक्शन में सबको ले जा सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।